जो इशू है उस पर गुफ्तगू करने के लिए आज मेरे साथ अभी मोइनुद्दीन हैदर साहब, जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब हमारे साथ जो है वो मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे मिजाज हैं सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, सबसे पहली बात तो सर ये कि कल जो ये जो मीटिंग हुई है सर, आप इसको किस नजर से देखते हैं सर? सबसे बड़ी बात तो यह है कि मेरे में ये पहली दफा है कि कमांड पाकिस्तान आर्मी के अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बुलाया है और बहुत उनको प्राइम टाइम दिया है। 2 घंटे का, 1 घंटे की मीटिंग 2 घंटे पे चली गई। जी जी। उनको लंच से ऑनर किया। उसके बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें की। उनका कि मैं अ, अपना फील्ड मार्शल आसिम साहब से बहुत मुतासिर हुआ हूं, जो इनकी दुनिया के प्रॉब्लम्स के बारे में मामला फहमी है हम्म। और जो इनके विजन है, स्ट्रेटेजिक विजन, से मैं बहुत मुतासिर हुआ हूँ। और पाकिस्तान इज ग्रेट और वगैरह वगैरह, बड़े अच्छी अच्छी बातें की हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी सर, जी सर, अगर हम दूसरी जानब देखते हैं तो जो हमारा हमसाया मुल्क भारत है सर, वहां पे तो एक अजीब सा हजानी सी कैफियत उनकी आई हुई है। उनका मीडिया जो है वो उनको शायद वो कोलंज उनको मार गया है, लकवा मार गया है। वो तो सर बहुत ज्यादा घबराहट का शिकार हो रहे हैं। तो सर वो क्या ऐसी चीज है जिस वजह से वो इतने परेशान है सर? परेशान ये है कि जो उन्होंने ये पिछले दिनों हमाकत की थी पाकिस्तान पे हमला करने की, जी जी। और उनका ख्याल था कि पाकिस्तान को नुकसान करके पाकिस्तान को दबा देंगे और दुनिया के सामने कहेंगे कि हम बहुत बड़ी पावर है, देखिए हमने ये काम किया। लेकिन उनको हजीमत हुई, शिकस्त हुई, हर महाज पे हुई, डिप्लोमेटिक हुई, मीडिया पर हुई, मॉरली हुई। उनकी दुनिया में स्टैंडिंग गिर गई है और पाकिस्तान की स्टैंडिंग बढ़ गई है। तो ये चीज उनको परेशान कर रही है। अब वो अमेरिका ही में थे, अपना ये नजदीकी अपने कनाडा में गए हुए थे मोदी साहब, लेकिन उन्होंने टाइम शायद मांगा था, उनको टाइम नहीं दिया और पाकिस्तान को बहुत टाइम दिया और बहुत अच्छे अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए। तो जाहिर है परेशानी तो उनको होगी बहुत ज्यादा, क्योंकि अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इंडिया, इसराइल के भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है चाइना के खिलाफ खसूसन। सही। अच्छा, लेकिन सर अगर हम इसी की बात करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात से पहले जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ जो उनका एक शेड्यूल्ड मीटिंग जो थी 1 बजे की, उनके अमेरिकन वक्त के मुताबिक, उससे पहले जो थी उन्होंने नरेंद्र मोदी को जो टेलीफोन कॉल पे लिया और आधा घंटा उनके साथ गुफ्तगू भी हुई। तो क्या सर ये एहतमाम हुज्जत था सर उनको कॉल करना सर? नहीं देखिए, वो जो बातें आपसे मुनीर साहब से करना चाहते थे, तो उस सिलसिले में जिसको कहते रहे कि जी मैं सालसी करना चाहता हूँ और मैं इनका झगड़ा कश्मीर का खत्म कराना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा होगा पहले मोदी से बात करूंगा, मेरी सालसी कबूल करोगे? क्या तुम चाहते हो कि इंडिया कश्मीर मसला हल हो? क्या आप चाहते हैं इसमें पेशरफ की जाए वगैरह वगैरह? ये उनसे डिस्कशन हुआ होगा। जो मोदी साहब ने कहा होगा ना हम सालसी चाहते हैं, ना कोई थर्ड पार्टी हम चाहते हैं बीच में आए और इस मसले में आप हम जो है हमको अकेला छोड़ दें, आप मजबूर ना करें। ये इस किस्म की बातें जो है मेरे ख्याल से की गई होंगी 1 आधे घंटे में। ठीक है। अच्छा सर, जिसने अभी आपने बात किया है कि भारत की जानब से ये बात हो सकती है, ये कही गई है कि ना वो सालसी चाहते ना वो कश्मीर के मामले के ऊपर किसी किस्म की गुफ्तगू करने को तैयार है। लेकिन सर एक जो स्कूल ऑफ थॉट जो है वो भारत की जानब से वो मुसलसल ये कह रहा है कि पाकिस्तान जो है और भारत जो है, दोनों ममालिक जो है उनको एक टेबल के ऊपर बैठना चाहिए और अपने इश्यूज को वहां पे बैठकर रिजोल्व करना चाहिए। और अगर जो है ट्रंप के कहने के ऊपर, एक ही फोन कॉल के ऊपर अगर उन्होंने कहा है कि मोदी नरेंद्र सरेंडर, तो जो उनके अंदर जो कहा जा रहा है उसके अंदर, तो क्या अब जो है वो ट्रंप की वो वैल्यू नहीं रही मोदी के नजदीक कि वो उन्होंने जो है डायरेक्टली हिट जो डोनाल्ड ट्रंप की इस पेशकश को जो है उन्होंने डिनाई कर दिया सर? नहीं नहीं, इंडिया कांट अफोर्ड टू अनॉय अमेरिका। अपने इंटरेस्ट जरूर सेफ गार्ड करेगा, लेकिन वो इस हद तक नहीं जाएगा कि उनको नाराज करे। ठीक है। और दूसरा ये है कि ये तो लोग पहले समझाते भी रहे हमको, और हम बाय द वे पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे भी रहे हैं। वाजपेयी साहब जो इन्हीं की पार्टी थे, उनके जमाने में बहुत अच्छे अपना ताल्लुकात थे। वीजा की ईज थी, पीपल टू पीपल कांटेक्ट था। वो पाकिस्तान बस यात्रा पर आए और उन्होंने कहा हम आपसे ट्रेड करेंगे, हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं।
तो दूसरी बात ये उन्होंने कहा कश्मीर का हल भी हम निकालेंगे। सही। और उस फार्मूले पर काफी मेहनत हुई और खुर्शीद कसूरी साहब कई दफा फॉरेन मिनिस्टर हमारे इस वक्त के बयान कर चुके हैं कि हम बहुत मायदे करीब पहुंच गए थे और मनमोहन सिंह साहब ने पाकिस्तान आकर साइन करना था तो वो एजिटेशन शुरू हो गई, जस्टिस इफ्तिखार किया, वो ना आ सके इस गड़बड़ की वजह से। सही तो सही। उसमें ये था कि कश्मीरी भी उसको एक्सेप्ट कर रहे थे, उनसे इनफॉर्मली पूछ लिया गया था और अपना पाकिस्तान और इंडिया भी उसको एक्सेप्टेबल था। उसमें यह था कि हम अपने ताल्लुकात को बेहतर बना लेते, आपस में ट्रेड करते और सार्क को ऊपर उठाते और कश्मीर में आना जाना जो बस शुरू हो गई थी, मतलब श्रीनगर और तजारत का, उस से भी 2-3 क्रॉसिंग और भी दे दी थी उन्होंने, तो वो हालात बेहतर हो रहे थे। लेकिन बस वो उनके जाने के बाद मोदी साहब की पॉलिसी जो है 180 डिग्री जो है उलट है कि बिल्कुल नफरत की पॉलिसी है, दबाने की, मुसलमानों को दबाने की, कश्मीर का उन्होंने, ये आपके सामने है सब बातें। अच्छा सर देखें, जिस तरह अभी आपने कहा ठीक है भारत जो है वो किस तरह भी अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन शायद सर क्या ये बात हो सकती है क्योंकि आसम मुनीर साहब की जानिब सॉरी जो है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से उसने जो उन्होंने बाद में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि आसम मुनीर से मुलाकात मेरे लिए एक एजाज है, शुक्र है कि वो मजीद जंग की तरफ नहीं गए, मैंने जंग बंदी पर शुक्रिया के लिए आसम मुनीर को मदू किया था। तो सर क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये अंडर द लाइन अगर हम देखते हैं तो वो बाकायदा तौर पे पाकिस्तान की फतह का ऐलान कर रहे हैं और भारत को जो है वो कॉर्नर कर रहे हैं? सर ये वजह भी हो सकती है? नहीं नहीं नहीं, देखिए बात यह है कि जो ईरान का ये पर हमला हुआ है इजराइल का, जी जी, और खित्ते में हालात बिगड़ने शुरू हुए हैं, तो उन्होंने इसको अच्छा मौका समझा कि इनसे करके पाक, जो ईरान हमारा पड़ोसी है और मुसलमान मुल्क है, और उसके ऊपर कोई एक्शन होता है तो उसके पाकिस्तान पे भी पड़ेंगे, यही मसला है। दूसरा, पाकिस्तान इजराइल को तस्लीम नहीं करता और कहता है जब तक वो फलस्तीनियों के किस्मत का फैसला नहीं होता इंसाफ से हम नहीं उनको तस्लीम करेंगे। तो ये बातें भी हैं और इंडिया पाकिस्तान रिलेशन भी हैं, क्योंकि ट्रंप साहब ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान से खतरा ना रहे और वो चाइना के खिलाफ खड़े होने के लिए मजबूती से खड़ा हो जाए। ये उनकी स्ट्रेटेजी है, ये उनकी ख्वाहिश है और इस सिलसिले में वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की पोजीशन भी चाहते होंगे हासिल करें और इसलिए ये मुलाकात हुई है।